अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तर्जुमा निगारी का नमूना, जी बिल्कुल मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तर्जुमा निगारी कैसे करें, यहाँ देखें आप। ज़माने कदीम में उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ बहुत अच्छा होता था। उन दिनों तलबा अपने उस्ताद के घर रहते थे। उस्ताद के अहले खाना के हमराह वो खुद अपनी पूरी तालिब इल्मी ज़िंदगी बसर करते थे। पढ़ने के अलावा वो उस्ताद की खिदमत अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। उस्ताद भी अपने शागिर्दों को अजीज़ रखते थे। अब इसका तर्जुमा करना है, तो इसका तर्जुमा होगा, प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा होता था। उन दिनों विद्यार्थी अपने गुरु के घर रहते थे। गुरु के परिवार के साथ वो अपना सारा विद्यार्थी जीवन बिताते थे। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त वे गुरु की सेवा अपना कर्तव्य मानते थे। गुरु भी अपने शिष्यों को प्यार करते थे। ये बहुत आसान है तर्जुमा करना। दूसरी मिसाल यहाँ देखें आप। हमारे उस्ताद हम पर बहुत मेहरबान हैं। हमें पढ़ाते लिखाते हैं, दीन की बातें सिखाते हैं। हमें उनका एहसान मानना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। इसका तर्जुमा हिंदी में कैसे करेंगे? तो हमारे शिक्षक हम लोगों पर बहुत दयालु हैं। वे हमें पढ़ाते लिखाते हैं, दीन की बातें सिखाते हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये तो उर्दू से हिंदी है। अब देखिए हिंदी से उर्दू कैसे हो। अब यहाँ देखिए हिंदी की तरफ देखें आप। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। तो कालिदास हिंदुस्तान के शेक्सपियर कहे जाते हैं। ज़बान और अदब की तवारीख में उनका नाम लाफानी हो गया। विक्रमादित्य के दरबार की शोभा जिन 9 रत्नों से हो रही थी, उनमें कालिदास का स्थान सबसे ऊंचा था। तो विक्रमादित्य के दरबार की जीनत जिन 9 रत्नों से थी, उनमें कालिदास का दर्जा सबसे ऊंचा था। उसके बाद है, केवल हिंदुस्तान के विद्वान ही नहीं बल्कि यूरोप के मैक्स मूलर आलोचक ने भी कालिदास की पुस्तकों और नाटकों की प्रशंसा की। यहाँ है, सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा ही नहीं बल्कि यूरोप के मैक्स मूलर नक्काद ने भी कालिदास की किताबों और नाटकों की मदेह की हैं या तारीफ की हैं। ये जो मेरे पास आया है मैं उसको बता दे रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, ये तो हिंदी से उर्दू हुआ। अब आगे अंग्रेज़ी से उर्दू में किस तरह करेंगे या उर्दू से अंग्रेज़ी में। चलिए हम उर्दू से अंग्रेज़ी में बताते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बचपन से ही खुशी का ज़माना होता है। चाइल्डहुड इज़ द हैप्पीएस्ट पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ मैन। हम लोग फिक्र तरद्दुद से आज़ाद रहते हैं। वी आर फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एंग्जाइटीज, और दुनियावी बुराइयों से बेखबर होते हैं। वी आर इनोसेंट एंड अनअवेयर ऑफ द वाइस ऑफ वर्ल्डली लाइफ। बचपन की कुछ यादें खुशगवार और शीरीं होती हैं। सम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर वेरी प्लीजेंट एंड सम आर पेनफुल एंड टेरिबल। यानी और कुछ पुरदर्द और हौलनाक। उसके बाद है, हर तफरीह हमारे लिए दिलकशी रखता था। तो यहाँ है, एवरी रिक्रिएशन हैड ए फैसिनेशन फॉर अस। हमने अपने बुजुर्गों के अहकामात नज़रअंदाज किए। वी टर्न्ड अ डीफ ईयर टू आवर एल्डर्स कमांड। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, तर्जुमा कर सकते हैं। और अब यहाँ देखें आप, जो मैं बहुत ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ कि ये जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया ये एक नमूना था। मुझे ये कहनी थी कि अगर आपको मुकम्मल किताब चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम पूरी किताब PDF के रूप में आपके हवाले कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात और बता दूं कि इसके अलावा जो वीडियोस हैं ज़रूरी हैं
वो मैं बनाता ही रहूँगा, आपके सामने लाता ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी शम्मा